नहीं बैठ गया रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। हाँ ये देखो, ओके अब देखो जी, ये है। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा परफेक्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि पास्ट इंट्रोडक्शन क्या है, कि इस पे पास्ट में होता क्या। स्क्रीन देख रहे हो ना? जी जी। पास्ट को कहते क्या है? पास्ट को कहते हैं पेरिगंगनहाइट। याद है कि जिस नाउन के एंड पे हाइट आ जाए उसका आर्टिकल दी होता है, याद है ये बात? दी पेरिगंगनहाइट, दी पेरिगंग, इसको कहते हैं पास्ट। हम कह सकते हैं पेरिगंगनहाइट में क्या हुआ था, पेरिगंग ये दी पास्ट है, आज हम पास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इसका जो जो भी है, अब ये देखो दी पेरिगंगनहाइट, यानी कि आप देखो ये इसमें परफेक्ट यूज होता है। कैसे? तो ये जर्मनी में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट ये परफेक्ट है। कैसे? अब मैं आपको, ये परफेक्ट है क्या, क्या कौन सा टेस्ट है? जैसे कि ये एक, ये ऐसे का मतलब क्या है बताओ? जी मुंतसिर, मैंने बताओ भी ऐसे का मतलब क्या है? सर एहसन का ऐसा खाना भी होता है। खाना, हाँ दो खाना, बार। और अगर बड़ा होगा तो खाना खाना, सॉरी छोटा होगा तो खाना, और हाँ ठीक नहीं, है, आपको छोटा होगा पता तो है। खाना खाना, और बड़ा होगा तो खाना। हाँ आपको पता है ऐसे का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये देखो, इस ऐसे ऐसे इसका भी आपको पता है, मैं खाना खाता हूँ, राइट, इसका आपको पता है। अच्छा, यस सर। तो भाई ये देखो, इस ऐसे ऐसे मैं खाना खाता हूँ, और ये है इस यहाँ पे ऐसे गैसन, ये है परफेक्ट, ये है पास। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया जी है, ये हो गया पास्ट कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे शोन की शोन हो गया ऑलरेडी, ये भी आपको पता है। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब देखो ये है परफेक्ट, पहले खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट, ये इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो खाना खा लिया है पास्ट, ये जर्मन का तीसरा सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो हाँ, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं 3 फॉर्म, ऐसे जर्मन में भी 3 फॉर्म होते हैं। ये एसन पहली फॉर्म है, प्रेजेंट है, ये आस इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि सी सौ सीन होता है, ऐसे जर्मन में तीन, एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। एसन, आस उसकी सेकंड फॉर्म है, गेगेसन उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। समझे मेरी बात? सर। समझ गया सर। हाँ जी। ये देखो, जैसे हमने इंग्लिश में याद किया ना, ऐसे ही जर्मन में हमें याद करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आस इस्तेमाल नहीं होती, ऐसे एक सेंटेंस देखो, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट को, ये ऐसे को तो कहते हैं प्रेजेंट, आस को कहते हैं प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम, और गैसन को कहते हैं पार्टिसिप स्वाय या परफेक्ट फॉर्म, कहते हैं पार्टिसिप स्वाय या परफेक्ट फॉर्म। और मोस्ट कॉमनली यूज होती है परफेक्ट फॉर्म। जैसे कि ये देखो, इस ऐसे ऐसे, ये तो प्रेजेंट हो गया, और ये जो है ना इशाब ऐसे के कैसे, मैंने खाना खा लिया, ये जो फॉर्म है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है जर्मन फॉर्म। जब कोई कहता है कि मैंने खाना खा लिया, या भाई तुमने खाना खा लिया, या इशाब ऐसे के कैसे, या इशाबे के कैसे, मैंने खाना खा लिया, ये कहते हैं। और ये जो है ना इश आस, मैंने खा लिया, ये इसका भी सेम मतलब है, लेकिन लोग इश आस नहीं कहते। जर्मनी में लोग इश आस नहीं कहते, मतलब सेम ही है, समझे? लोग जर्मनी में पोटैटो यूज नहीं करते। 98-99% लोग इश आस नहीं यूज करते, वो क्या यूज करते हैं? इशाबे एसन गेगेसन। इसलिए तुम लोग गेगेसन, ये थर्ड फॉर्म याद करोगे। हम कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, ठीक है,
समझे? पहले जो है ना मैं अपना एसी ठीक कर रहा था, इसलिए मेरी कंसंट्रेशन यहाँ पे थी। अब देखो आप लोग, अब हम कुछ देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, फागन। फागन है ड्राइव करना, तुम लोगों को पता होगा। फागन यस की सर। सेकंड फॉर्म है फुर, फुर फुर, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म है गेफागन। और इसकी सेंटेंस कैसे बनेगा? इश बिन गेस्टन नाक लाहौर गेफा, कि मैं कल लाहौर गया, कि मैंने कल लाहौर ड्राइव किया, कल मैं लाहौर गया, ठीक है। तो इसका इशफुर गैसना लाहौर, कि इसका भी यही मतलब है, लेकिन कोई इशफुर इस्तेमाल नहीं करता जर्मनी में। वो ये पर यानी कि प्रेटाइटुम यूज नहीं करते, वो परफेक्ट यूज करते हैं। समझे मेरी बात? यानी कि आपने गेफार को याद करना है, फागन गेफागन, ऐसन के कैसर, ये याद करना है। फुर फुर, ये इस पे कंसंट्रेट अभी नहीं करना, इस पे कंसंट्रेट करना है आपने B1 में, B1 में जाके, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है? माखन, माखन की तरफ गिमाख, गिमाख। जैसे कि इसका सेंटेंस क्या है कि ich habe meine Hausaufgaben gemacht, क्या भाई तुमने होमवर्क कर लिया? या ich habe meine Hausaufgaben gemacht, हाँ मैंने कर लिया। ये कैसे बनाते, कैसे, ये भी मैं आपको बताऊं। ये तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई परफेक्ट यूज करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। बनाते कैसे मैंने भी आपको बताने हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि परफेक्ट यूज करते हैं। ये फ्लीगन geflogen, फ्लीगन फ्लाई करना, ये हमने A1, ये सारे वर्ड A1 के हैं। फ्लीगन geflogen फ्लाई करना क्या है? Ich bin in नवंबर ना पाकिस्तान geflogen, कि मैं नवंबर में पाकिस्तान फ्लाई किया, ठीक है। इस सेंटेंस की समझ आएगी, पास के सेंटेंस है, ठीक है ना भाइयों, समझ आ गई? जी यस सर। सर। अच्छा अब देखो, wohnen gewohnt, यानी कि रहना, एक रहा, gewohnt रहा। अब ये देखो, वो, अब ये एक सेंटेंस पढ़ो भैया, ये मुद्दा पढ़ो। Wo hast du in Deutschland gewohnt? हाँ, इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर ज़हन लड़ाओ। इसका मतलब है कि वो जर्मनी में रहा था। ये वो यानी कि कहाँ तुम ये जर्मनी में वो रहे, है। hast du, हाँ जर्मनी में कहाँ रहा था। रहे रहे रहे, कहाँ रहे, तुम कहाँ रहे, ये दू तुम है मुदस्सर, यस सर। ठीक है। अब इसका बताओ, ये अब ये गेहन क्या होता है? अब्दुल, ये तुम्हारी बात, गेहन क्या होता है? टू गो। तो वो गिगांगन, अब ये अब्दुल तुम पढ़ोगे। Sind Sie zum Supermarkt gegangen? गिगांगन, गिगेहन, हैच तो है गेगन, Gang, इसलिए हाँ। Sorry. अब पढ़ो, इसका क्या है? ये क्वेश्चन है, जिन शुरू में आ गया। या हाँ, क्या है? जी क्या आप सुपरमार्केट गए हाँ, क्या थे? आप सुपरमार्केट गए? बिल्कुल जी सही है। हाँ। अच्छा अब देखो, अब यानी कि आप अब अनरूफन, यानी कि कॉल कर, ये टूटे वाले वर्ड कॉल आपको करना। पता है, ठीक है। क्या तुमने कॉल की? उर्दू में क्या तुमने कॉल की, कैसे? इशरूफ ये तो पता है। आई कॉल, मैंने उसे, मैं आई कॉल, मैं उसे कॉल करता हूँ, यानी कि जी क्या शी, मैं उसे कॉल करता हूँ, आई कॉल हर, ठीक है। और ये क्या है? इशाबेजी अन गे अन और रुफन के दरमियान में गया आ गया। मैं, इसका मतलब क्या, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ तुम दोनों में से कोई कौन बताएगा पहले? मैंने मैंने उसे उसे कॉल कॉल की। या की। मैंने उसे कॉल की, ठीक है। और अब देखो, aufstehen, उठना, सो के उठना, ये तो पता है। अब देखो ये, ich bin aufgestanden, इसका मतलब क्या? मैं सो के उठा। उठा, मैं उठ गया, बिल्कुल उठा, तो मैं उठ गया। हाँ भाई, उठ उठ गया। गए, या ich bin aufgestanden, मैं उठ गया, ठीक है। तो भाई ये Aufgestanden। होता है, ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ये शीट भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि भाई ये आखिरकार बनते कैसे हैं। ये आप लोगों ने एक और चीज अभी देखी होगी, जिसको मैं अभी और एक्सप्लेन करता हूँ।
अब देखो Vergangenheit, अभी हमने बताया परफेक्ट यूज करते हैं ज्यादा जर्मनी में, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज होता है जर्मनी में, ठीक है। ऐसे ऐसे इशारे ऐसे गैसन, अच्छा ich bin gestern nach लाहौर gefahren। अभी आप ये देखो, इसमें हाबे इश हाबे है। अब जर्मन लैंग्वेज में ना ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे आपने पढ़े हैं ना, ये इज एम वगैरह हैज है वगैरह। जर्मन लैंग्वेज दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये एक हाबे होता है और एक ये बिन होता है, यानी एक जाइन वर्ब होता है और एक हाबन वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है पूरी जर्मन लैंग्वेज में। फिर ये देखो हेल्पिंग वर्ब होता है हिल्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब है, ठीक है। ये जब भी हम परफेक्ट पास्ट पढ़ाते हैं इन्होंने आना ही आना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन्होंने आना है। अगर यहाँ पे दू लगा दे तो दू हास्ट हो जाएगा, तो दू लगा दे तो दू बिस्ट हो जाएगा। विया हाबन विया जिड, समझ गए ना? यस सर। हाँ, ये कंजुगेशन दोनों को आते हैं भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ कंजुगेशन इवन में तुम लोग कह कह के याद करवाइए, हैं? जी जी सर। अच्छा, जी अब देखो तो एंड पे आती है परफेक्ट फॉर्म, यानी कि पार्टिसिपल इंट्रोडक्शन नहीं अभी करवाया ना, पार्टिसिपल एंड पे आती है, वो एंड पे आती है ये पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ये पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि परफेक्ट फॉर्म है, यानी कि एक वर्ब की तीसरी फॉर्म वो एंड पे आती है। ये है, ये अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और एंड पे आता है पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह बनता है एक फ्रेगमेंट सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे वे, जब हम वे फ्रैग बनाते हैं तो भाई तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, ये भी पास का सेंटेंस है। अब देखो फॉर एग्जांपल, वो तुम जर्मनी में कहाँ रहे, कहाँ, अभी कहाँ में एक वे है, कहाँ आ गया, इसकी पोजीशन कहाँ है, पहली है कि नहीं है, कहाँ वो, और हाथ से दुख से कंजुगेशन हुआ सेकंड में आ गया है पर, आ गया ना, जी सर। यस सर। वो हाथ डू इन डोइचलैंड, और ये पार्टिसिपल फॉर्म आ गया ना परफेक्ट एंड पे, आई है ना। जी वो हाथ सो इन डोइचलैंड gewohnt। अभी फॉर एग्जांपल, अब तो मान लिया तुम मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि मैं जर्मनी में रहा, पास्ट कैसे है, वो हाथ सो इन डोइचलैंड gewohnt। अब मैं कहता हूँ मैं स्टुटगार्ट में रहा, तो मैं इश्क के साथ हाबर की कंजुगेशन करूंगा, इश्क, इश्क के साथ हाबर की कंजुगेशन क्या होती है, इश्क हाबे, इश्क अबे हाबे इन स्टुटगार्ट gewohnt। समझ आई? जी सर। आ गया? अच्छा, अब देखो, ये देखो हास्ट आ गया हैप्पी वर्ब और gewohnt आ गया पार्टिसिपल आ गया ना। जी सर। अच्छा, अब देखो या नहीं फ्रागे, या नहीं फ्रागे में क्या होता है, वर्ब शुरू में आ जाता है, ठीक है ना भाई मुदस्सिर और अब्दुर्रहमान। यस सर। अब इसमें या नहीं फ्रागे में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो sind sie, वही बात आ गई, sind sie zum Supermarkt gegangen, ओके। जी ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पार्टिसिपल एंड पे आ गया। क्या आप सुपरमार्केट गए, ठीक हो गया? जी या या हाँ, अच्छा, अब देखो अनरूफन, इश रूफेजियत, ये तो पता है आपको। अच्छा, इश habe sie angerufen, मैंने उसे कॉल की, habe आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है जो कि इश का कन्जुगेट हुआ, और ये है जो पार्टिसिपल फॉर्म है, गे जो है इसके अन और रूफन के दरमियान में आ गया। और अब देखो इश ऐसे बिरयानी, ये तो आपको पता है कि मैं बिरयानी खाता हूँ। इश habe बिरयानी gegessen, मीन क्या हो गया भाई बताओ? मैंने मैंने बिरयानी बिरयानी खाई। या मैंने बिरयानी खाई, एग्जैक्टली, ठीक है। Ich habe Schuhe gekauft, मीन क्या हो गया, kaufen का पार्टी फॉर्म है। गेक ऑफ मैंने शीशु सर शूज नहीं खरीदे। शू, हाँ मैं शूज खरीदे, भाई तुमने सुपरमार्केट क्या किया, या ich habe Schuhe gekauft, या हाँ ich habe Schuhe gekauft, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद खौफ, ये देखो खौफ भाई,
यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज नोट की होगी, शायद आ गया जाए अभी यहाँ पे आएगा। ट्रिंकन क्या होता है? पीना। या Ich habe Kaffee getrunken। हाँ भाई, मैंने अभी चाय पी है। Ich habe Tee getrunken। ठीक है, Ich habe Kaffee getrunken। क्या हो गया? मैंने कॉफी पी मैंने है। कॉफी पी। या Was hast du gemacht? तुमने क्या किया? Ich habe Kaffee getrunken। Ich habe Tee getrunken। राइट? समझे? यस सर। Schreiben क्या मीन होता है? लिखना, टू राइट। लिखना। राइट। ये हाँ, अब ये सेंटेंस पढ़ो। Er hat einen Brief geschrieben। geschrieben, क्या बात? geschrieben। हाँ, geschrieben क्या होगा? उसने एक लेटर लिखा। या ठीक है। अब यहाँ पे मैं ख्याल है यहीं पे अब देखो यहाँ पे लर्नर गलत उसने पढ़ा। श्राइबर स्टूडियन 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 कि उसने स्टडी की। या पढ़ा। स्पीलन स्पील्ड, ठीक है, कि वो खेला। स्विमन गिस्पमन की उसने स्विमिंग की। ठीक है, जेन गिसेन उसने देखा, यानी कि एक देखा। कुछ वर्ब है, schlafen geschlafen सोया। arbeiten यस। gearbeitet, ये sprechen gesprochen उसने बात की। sagen gesagt उसने कहा। hören gehört उसने सुना। ये कुछ वर्ब है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। भाई तुम लोगों ने एक चीज नोट की है कि यहाँ पे हमने कई सी जगह पे हेल्पिंग में हापन लगाया है और किसी जगह पे हेल्पिंग में जाइन लगाया है। नोट किया? सॉरी सर। कई सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब हापन लगाया है और कई सेंटेंसेस हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हापन हेल्पिंग वर्ब हाँ बिल्कुल। यस सर। और कई जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब जाइन लगाया है। ये चीज नोट की जी है? सर। अब देखो सर ये वही होगा ना, जैसे पास्ट एक परफेक्ट होता है, यानी कि कर चुका था, या एक किया है, यानी कि नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे माजी ऐसे करीब और ऐसे बैद का। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अब मेरी बात हम्म। आपने गौर से सुनी। Ich habe बिरयानी gegessen। मैं बिरयानी या मैंने खा ली। खा इस ली। सेंटेंस में या ich habe शुरू किया हो, अगर इस सेंटेंस में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि जब मैं बिरयानी खाता हूँ तो मैं बैठ खाली ही जाऊंगा। ठीक है, मैंने जब शुए परचेज किए तो मैं भाई ये जब शुए परचेज कर लिए। जिस सेंटेंस में मूवमेंट ना है ना, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हावर का। ओके। ठीक है, अब ये देखो ट्रिंकन, मैंने कॉफी पी। जब मैंने कॉफी पी है ना, तो मैंने एक जगह पे बैठ के एक जगह में इसमें मूवमेंट नहीं आई। ठीक है, शाइबन जब एक लेटर लिखा तो उसमें मूवमेंट नहीं आई। ठीक है, ओके। अभी आपको मैं एक दिखा दूं, ये सारे जो वर्ब है इसमें मूवमेंट नहीं है। अभी ये देखो, अब मूवमेंट वाले परफेक्ट विद डिजाइन के साथ मूवमेंट आ चुके। Ich bin gestern लाहौर gefahren, यानी कि मैं कल लाहौर गया। अब जाने गया। के मूवमेंट आ गई ना, एक जगह से दूसरे जाना। मैं कल यहाँ था, फिर लाहौर गया, मेरी मूवमेंट आई कि नहीं आई? जी जी जी। सर। तो भाई उस जिससे ऐसे वर्ब जिनमें मूवमेंट है ना, तो वहां पे जाइन का वर्ब हेल्प में इस्तेमाल होगा। Ich bin gestern nach लाहौर gefahren, मैं कल लाहौर गया, तो फिर हेल्प वर्ब भी ना आएगा। समझ बात की? यार ये मूवमेंट कैसे पता चलेगा? जैसे वो शूज खरीदना या बिरयानी खाना, मूवमेंट तो उसमें भी हो रही है नहीं ना। कहाँ मूवमेंट भाई, तुम मेरी बात सुनो, तू शूज खरीद के लाहौर चले गए? हाँ सुपरमार्केट। नहीं, वो एक जगह पे हो। मार्केट एक जगह पे हो भाई, तो मेरी नहीं ठीक बात है। नहीं सुनो। सर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बोलेगा मैं सुपरमार्केट गया। हाँ, गया गया क्या होता है? गेहन होता है, टू गो, जी जी। जाना। तो फिर इश बिन आएगा फिर। ये देखो, हाँ जी, इसमें देखो मूवमेंट ए टू बे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, समझा। यानी सब्जेक्ट का मूव करना एक हाँ जगह से जी, दूसरी जगह। अभी देखो एक और चीज, फ्लाई करना। आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना, ये मूवमेंट है, यानी कि जगह चेंज करना। ये देखो मूवमेंट आ टू बे, एक जगह पे चेंज करना, जब आपकी जगह चेंज हो। अब देखो मूवमेंट, अभी देखो
फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में, जब मार्केट के अंदर एक दुकान से दूसरी का जाना, ये और चीज है। मार्केट में तो होना आप, जी जी जब आप एक प्लेस चेंज करो, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो, वो चेंजिंग होती है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, यानी आर टू पे। ये देखो, ओके wir sind im November nach पाकिस्तान geflogen। देखो, जर्मनी से पाकिस्तान चले गए, समझ आई? अच्छा, जी ये देखो अब अभी तो अपने दोस्त ने कहा था जाना, कि मैं सोमवार की गया, गेहन आ गया ना। यस सर ये कॉमन, कॉमन आना, इसके कॉमन, कि मैं स्कूल आया, मैं आया भाई, मैं स्कूल आया, घर से आया ना, घर से मेरी जगह चेंज हुई तो स्कूल आया। इसी फार, तरह सर फॉरेन हाँ ड्राइव किया यानी गया हाँ, रनन रनन भागा, यानी दौड़ा भागा हाँ, राइज एंड ट्रेवल करना, राइजन यानी के ट्रैवल किया या, यस ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो है ना, ये जो जिनमें मूवमेंट है, जब आपकी प्लेस चेंज हो एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे जाइन का हेल्पिंग वर्ब। ये भाई जो है ना, मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि ये जब आपके सामने A2 में आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो आप में ये आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस इन सेंटेंस के लाभ से ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि A2 में है ही, पास आएगा बहुत सारा, तो अभी हमारा A2 शुरू ही नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन पास से करवाया है, ठीक है। ये बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये हापर और जाइन का, ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आ जाएगा, क्योंकि आप सारे डिफरेंट किस्म के वर्ब आएंगे। आपको मोमेंट और मोमेंट नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि यार ये पास्ट बनता कहते हैं जब बनेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैंने मोमेंट बताया, अब है चेंज इन स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही हो। अब इसमें देखो, आइंशलाफन, आइंशलाफन का पहले स्लीप, जब आप अचानक सो जाते हैं, उस वक्त आपकी स्टेट चेंज होती कि नहीं होती? अगर आप इस वक्त फॉर एग्जाम्पल लेक्चर में बैठे हो, और आपको लेक्चर में अचानक नींद आ गई है, आपकी स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई? यस सर हुई। तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब sein का आएगा। ये देखो, ich bin gestern im Unterricht eingeschlafen, कि मैं देखो बैठा हूँ, अचानक मैं सो गया, तो मेरी स्टेट चेंज हुई कि नहीं? तो हेल्पिंग वर्ब sein का आएगा। ये कल मैं लेक्चर में सो गया, समझ आई कि मेरी स्टेट यस सर चेंज हो गई। और अगर आप अचानक उठ गए हो, फिर भी आपकी स्टेट चेंज हुई कि नहीं? या तो फिर ich bin sofort aufgestanden, ये aufgestanden ऑप्शन के पास है। जब आप सो रहे थे, सो के आप उठे हो, आपकी स्टेट चेंज हुई कि नहीं? जी सर जी हो गई हाँ, तो ये भी फिर ये जो है, ये जाइन का वर्ब है। अब देखो एक और वर्ब, ब्लाइबन, स्टे करना। अब आप अभी लाहौर गए हो, ठीक है, लाहौर से आने का आपका इरादा है, आने का वापस, फिर आपने कहा चलो नहीं, मैं वहां पे रुक जाता हूँ, फिर आप रुक रहे, फिर आप वहां पे रुक गए हो, तो आपकी स्टेट फिर चेंज होगी। आने का इरादा है, फिर आप वहां पे रुक गए हो, ठीक है, तो आपकी कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। Ich bin gestern in Lahore geblieben, bleiben का पास क्या है? geblieben। तो अब देखो, wachsen, को करना। जब एक दरख्त है, दरख्त मूव तो नहीं करता, लेकिन जब आप पौधा लगाते हो, बड़ा होता है कि नहीं होता? यस यस सर सर तो उसकी स्टेट चेंज होती कि नहीं होती? होती ये देखो, der Baum ist gewachsen, यानी कि बड़ा हो गया दरख्त, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, फसीगन, फसीना है कुछ होना, हैपन होना, फसीगन मीन, यानी कि अब देखो जी, फॉर एग्जांपल वो अब्दुल रहमान कहते हैं सर मैंने नहीं आना, तो मैं कहता हूँ यार क्या हुआ, यानी कि कुछ होना हुआ, होता है ना कि अब्दुल रहमान नहीं आया, यानी कि कुछ हुआ ना, स्टेट चेंज हुई ना करी, क्यों भाई? फसीगन मीन हैपन होना,
यानी कुछ हो ना, स्टेट चेंज हुई है तो इसे कहेंगे मैं नहीं आना, ये पसीने का ये मतलब है, यानी कि स्टेट चेंज होना। अगला मैंने क्या स्टेबल, यानी कि स्टेबल मैंने डेथ होना। स्टेबल एक बंदा जो है वो एक उसकी डेथ हो गया तो उसकी भी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। aufwachen का मीनिंग aufstehen होता है, यानी कि सो के उठना। वेदर क्या, वेदर मीना बिकम, बनना। अब देखो एक बंदा जो है सिंपल है, यानी कि मेरी फॉर एग्जाम्पल बिकम बनना, मैं हूं, अगर एक बंदा टीचर बन गया, ठीक है, वो पहले सिंपल था, उसके बाद वो टीचर बन गया, उसकी स्टैंड चेंज होगी, बन गया। हाँ, यस सर। ich bin Lehrer geworden, समझ गए? Ich bin Lehrer geworden, du bist Arzt geworden, du bist Ingenieur geworden, समझे? तो भाई ये थे पास्ट के सेंटेंस या, अच्छा वार और हाटे ये तो आपने पढ़ा हुआ है वन में, ये नहीं मुदस्सिर है मेरा ख्याल, मुदस्सिर तुम कोर्स छोड़ के चले गए थे, अब तक तुमने पढ़ा वार और हाटे। अब जो वार और हाटे, ये पता क्या है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये प्रेडाइटोम है, ये क्या है? हाँ, सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट है। ये एक्चुअली देखो, ये जो जाइन वर्ब है ना, बार जो है ये जाइन का प्रेटाइटोम है, ये जाइन की थर्ड फॉर्म है। कुछ वर्ब के प्रेटाइट यूज होते हैं, कुछ बहुत चंद वर्ब के प्रेटाइट यूज होते हैं, और उनकी परफेक्ट फॉर्म यूज नहीं होती। जैसे कि जाइन वर्ब का ये वार है, ये प्रेटाइट, ये लिखा हुआ प्रेटाइटोम। इस वार इन डॉइचलैंड, मैं जर्मनी में था, ठीक है। अब ये देखो सर, इसकी जाइन वर्ब की भी परफेक्ट फॉर्म है, और वो परफेक्ट फॉर्म कौन सी, ये वाले ich bin in Deutschland gewesen, इसका भी मतलब ये कि मैं जर्मनी में था ही है। अब इन दोनों में से कौन सा सन्ने इजी है, क्यों नहीं बता सर कौन सा सन्ने इजी है? सर देखिए एक्चुअली इजी तो वही है, इशवा इन डॉचलैंड या एस, लेकिन इसमें आई थिंक सो कि ऐसा है कि ये थोड़ा जो था करीब में है, और ये था कि मैं था बट मे बी नो आई विल चेंज माय स्टेट, या ज्यादा उसको परफेक्ट में आप कह सकते हैं। बात पता क्या है, बात पता क्या है कि ये जो ich bin in Deutschland gewesen, ये सेंटेंस जी नहीं सर। होता, ये ich war in Deutschland ये यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये इजी है, ये प्रेटाइटोम है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये परफेक्ट फॉर्म है, ये यूज नहीं होता जर्मनी में, ये यूज करने वाले लोग बहुत कम है, ठीक है, इसलिए वो जर्मनी में वार यूज करे, हार ये वार यूज करे प्रेटाइटोम, ठीक है जी। और अब देखो, हाबन का जो है ना प्रेडाइटोम हाटे है, इस आर्टिकल कि आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या है, ये देखो, ich habe Geld gehabt। अब ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, मतलब सेम ही है, आई हैड मनी मेरे पास पैसे थे, लेकिन जर्मनी में, लेकिन वो लोग क्या यूज करते हैं, ich hatte Geld ये इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ये परफेक्ट, ये हाबन और हार्ट, ये जो है ना, जाइन और हाबन की परफेक्ट फॉर्म वो इस्तेमाल नहीं करते, वो इसकी प्रेटाइटिव यूज करते हैं। ये इसकी कंजुगेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, बल्कि इसकी कंजुगेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास लिखी होगी। यहाँ कंजुगेशन ये ना, वैसे तुमने मेरे ख्याल ये नहीं पढ़ी ना, नहीं, ich bin in Pakistan, ich war in Deutschland, ये ये देखो, ये जाइन का, ये वागन, ये पास्ट है, ठीक है, ये प्रेटाइटोम है सेकंड फॉर्म, ये देखो, ich war, du warst, er sie es war, wir waren, ये है इसकी कंजुगेशन, ठीक है, er sie es war, ये क्या है, ich war,
Du warst, es war und wir waren. सर फिर ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल जो आपने बताया पहले कि जो वर्ब की हम फॉर्म चेंज करते हैं, ये तो आपने बताया कि यानी कि एस की अस, तो वो यूज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे उन्होंने जो इसका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जाइन है, तो उन्होंने उसको वर्ब में चेंज कर दिया। हाँ, ये मैंने बताया ना कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके वो प्रेडिकेट यूज करते हैं क्योंकि वो ही सूटेबल है। उनमें से एक जाइन है और एक हाबन है, और मोडाल वर्ब जो हमने तुमने मोडाल वर्ब नहीं पढ़े, तुमने वो आई थिंक रिकॉर्डिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, जी जी सर। मोडाल वर्ब की जो है ना हमारे A2 में, हमारा दूसरे चैप्टर में हम मोडाल वर्ब के पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। मोडाल वर्बों के पैटर्न यूज करते हैं और ये जाइन और हाबर के पैटर्न यूज करते हैं, और बाकी सारे वर्बों के वो परफेक्ट यूज करते हैं जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल इसका जाइन क्या है? जाइन का प्रेडिकेट gewesen है। अभी ich bin gewesen ये इस्तेमाल करना आसान है या बार बार इस्तेमाल करना आसान? bin gewesen या वार? अच्छा वो वार हाँ बेटर है क्योंकि वो सिंपली पता चल जाएगा पास में हाँ, चले गए हैं, उठा था, सोया था, एग्जैक्टली गया था, किया अभी था। अभी देखो एक बंदे के सामने बिन gewesen, एक बिन gewesen है ये है, एक बंदे के सामने वार वार है, तो वो वार उसके लिए इजी है, इसलिए जी सर, उसमें वो भी इजी है, लेकिन उसमें आगे देखे ना वो हमारी जो वर्ब है वो भी हाँ नहीं जी, चेंज हो उसमें रहा, हाँ जी, सॉरी उसमें जो। हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, उसे वार लग रहा है। अच्छा, उसके जी बाद देखो अब है हाबन। हाबन क्या क्या है? हार्टन। इसमें भी हेल्पिंग, क्या कि आप हेल्पिंग लगाते हो तो हाबे घाप्ट है, हाबे घाप्ट लगाओगे, हार्टे हार्ट लगाओगे, ये इजी है। हाँ, हार्ट, यस सर, ich ये hatte, भी है। du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ओके। ihr hattet, sie hatten, ठीक है। ich war gestern im Park, कि मैं कल पार्क में था। ये hatte einen Koffer, कि इसका मीन क्या है अभी मतलब सर? या हार्ट एंड कॉफ, सर ये कॉफी नहीं, वाला कॉफ है कॉफर या नहीं, ये ब्रीफ केस है। ब्रीफ हाँ केस है? उसने एक ब्रीफ केस उसके पास एक हाँ, ब्रीफ केस he था। had a brief case, ठीक है। अच्छा, sie war müde nach der Arbeit, इसका मीन क्या भाई? क्यों भाई अब्दुलरहमान? जी वर नॉट दी आर्बट वो म्यूडे हाँ, टायर्ड वो काम से थक गया यानी जी क्या है? जी नाह दी क्या है आर्बाइट, अब्दुलरहमान? आप या ये आप है भाई, अब मुदस्सिर ये आप है। सर ये जीक वो या लड़की लड़की वाला है। वाला है, ये आप नहीं है भाई। अब्दुलरहमान तुम्हें वो काम से थक गई। काम से देखे नाक में आफ्टर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। काम के काम के बाद बाद थक गई। She was tired after work. ना, she was tired after work, she was more than I had mean, du warst but pünktlich. ये भी, ये सारी चीजें जो है ना अब्दुलरहमान, तुमने कंजुगेशन तो बाहर की पढ़ी हुई है, ठीक है, मुदस्सिर ने नहीं पढ़ी हुई। Du warst pünktlich, कि तुम पंक्चुअल थे, ठीक है। Wir hatten eine Party am Wochenende, कि हम वीकेंड पे हमारी पार्टी थी। We had a party am weekend. weekend, yes sir. Es war heiß heute, या आज गर्मी थी। It's a high sorted
भाई थी। ये था हार्बर हार्डन का। ठीक है, अब मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है जी, अब देखते हैं हम कुछ बुक मैंने आपको दोनों दे दी है। ठीक है, बुक को खोल के मैं सिर्फ आपको तो बुक दिखाता हूँ क्या चीज क्या बुक में। ठीक है, अब मैंने पास का इंट्रोडक्शन आपको दिखाया है। ये बुक है नेटवर्क की। और भाई मैंने आपसे कहा था कि पोजेसिव आर्टिकल और डाटिव आपने याद करना है। इसका पहला लेक्चर वही है, रिमेम्बर मैंने आपको मैसेज लिखा था। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये देखो ये क्या है, बल्कि ये नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ये हम बाद ये यही से ये हम बाद में करेंगे। यहाँ से पढ़ाने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये ले, ये पहला लेक्चर है हमारा बुक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी सर आ रही है। पोजेसिव आर्टिकल इम डाटे। अब तैयार हो जाओ भाई। ये इसका ये पोजेसिव आर्टिकल आते हैं भाई, क्यों भी हमने पढ़ाए हैं मेरे अच्छे, ये भी मैंने अच्छी तरह याद करवाए थे मुदस्सर और अब्दुलरहमान। इसका माइन दो का दे, ए का जाई, जी का ईयर, ए एस का जाई, ये का ओया, सी यस का सर। ईया, वी का ओजा, जी का ईया। ये मैंने अच्छी तरह याद करवाए। बार बार मैंने तुम लोगों से पूछे, अब तुम भूल गए हो तो मुझे कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा तुम्हारा उसका उस लड़की का। नहीं सर, अच्छा, ये आते हैं अब ये। देखो नॉमिनेटिव तेरा दी 10, ये भी तुम लोगों को आते हैं ना। ये आर्टिकल तेरा दी 10, ठीक है। जी सर। ये देया का या डाटिव क्या होता है? देव, दी का डाटिव देया और 10 का देम। डाटिव देव। अब इन दोनों को करना है, मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, ये देखो हाँ। बन जाता है माइनम। इकट्ठा करेंगे तो माइनम बन जाएगा। ठीक है, इकट्ठा करेंगे माइनम बन जाएगा। ओके। क्योंकि ये देखो ये डी खत्म तो ई एम लग जाएगा माइन के साथ, तो माइनम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ अभी डाइनम। माइनम, तो डाइनम, यस सर। जाइनम। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, देम को इनके साथ इकट्ठा कर रहे हैं। जाइनम, ईरम, ओइरम, ईएम फिर आ गया, फिर यानी कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उस लड़की का, और यानी कि तुम लोगों का, आपका, हमारा, यह ईरम, उनला। ये है पोजेसिव आर्टिकल और डाटिव। हमने ये पोजेसिव आर्टिकल और डाटिव हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके ओके। बाद क्या है, ये देखो देया ब्रूदो। इसका भी तुम लोगों को पता भाई। ठीक है, उसका आर्टिकल देया। या ब्रदर, यस अच्छा, सर। अब देखो मित के बाद डाटिव आता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, मित देम ब्रूदो हो गया। मिट डेम बोडा। यहाँ तक क्लियर? यानी कि उसके बाइक। ये तो क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो मित ओके। ये माइन ब्रूदो मेरा भाई। ठीक है, या ये देखो तो इधर मित माइन माइनम आ जाएगा ब्रूदो, सर, मिड माइनम ये हो बराबर। गया है इकट्ठा। अगर अगर हम इकट्ठा ना करें तो क्या होगा, मित माइन देम ब्रूदो बन जाएगा। लेकिन मित माइन देम ब्रूदो की तो ये अच्छा नहीं लगता। तो जर्मन वालों ने ये क्या किया, इकट्ठा कर दिया। डी को खत्म किया, ईएम को माइन के साथ मिला दिया, मित माइन ब्रूदो बना दिया।
मित माइनर। अब देखो सेंटेंस देखो, Ich gehe mit meinem Bruder ins Kino। या मैं मैं हाँ अपने भाई के साथ मैं सैमे में गया गया नहीं, जाता हूँ प्रेजेंट। जाता हूँ इश गे सॉरी अच्छा ठीक है, तो फिर क्या है? अब देखो, Ihr lernt mit eurem Lehrer Deutsch। तुम लोग लर्न करते हो तुम्हारे टीचर के साथ जर्मन। क्यों भी अब्दुल समझ आ रही है? डार्टिव पोजेसिव आर्टिकल। अब हम ए टू जी सर। स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ एक पास्ट टेंस देखा, ठीक है? जी। और अब ये देखो, ये पढ़ो अब्दुल जरा। ये सेंटेंस सर पढ़ो। er lernt Deutsch bei seinem फाटा Vater फाटा पाओ, हाँ Vater Vater। क्या मीन हो गया? वो अपने फादर के पास वेरी जर्मन गुड, पढ़ता है। वेरी गुड। अच्छा, ये पढ़ो भैया अब्दुल सर। Ich fahre mit unserem Auto zur Arbeit। क्या मीन हो गया? मैं अपनी कार से अपने मैं काम पे हमारी जाता हूँ। कार से काम पे जाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हम अभी हमने इससे बात कर ली, यानी कि देया देन वगैरह लगा दिया, इससे हमने बात कर लिया। अब देखो, अच्छा चलो जी, ये सेंटेंस पढ़ो ये ऑब्जर्व। Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter। अब यहाँ पे ये बताओ, डाटिव कहाँ है और पोजेसिव आर्टिकल का, पहले मुझे ये बताओ। समझ नहीं यहाँ आई पे सर ने क्या डाटिव बोला। कहाँ है? माइनर माइनर माइनर, एग्जैक्टली। कैसे बना डाटिव? बना कैसे? तुमने बिल्कुल सही कहा, डाटिव बना कैसे? सर ये माइनर और डी तुमने मिड के बाद और डी डी हाँ मोटर है ना। हाँ और माइनर और दोनों का मिला के जो माइन माइनर माइनर मोटर का उसके मिड के बाद आपने बताया था कि डी और डी लगता है। देखिए, ई आर कहाँ से आ गया? तो ई जी आर जी कहाँ से आ गया? माइन तो ठीक है, ये पोजेसिव आर्टिकल, ई आर कहाँ से आ गया? मोटर का वो दोनों ई आर जी कहाँ जी से आ गया? सर ये इकट्ठा किया ना इनको तो मोटर का दोनों के आर्टिकल पास। तो डी होता है, तो फिर यहाँ पे तो ई आना चाहिए था, ई आर कहाँ से आ गया? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें नहीं, फिर ये इसको। अब समझ मुदस्सर आ गया। मुदस्सर क्या ख्याल है? नहीं सर मुझे तो नहीं समझ अच्छा आ ये रही देखो, मतलब। ये ना अभी ये यहाँ पे ये ई आर कहाँ से आ गया मुदस्सर? क्योंकि मोटर का आर्टिकल, हाँ माइनर माइन, ई आर कहाँ यस से? सर। वैसे तो हाँ मायने वही ना, होता है ना दूसरे ने बता दिया कि मोटर मोटर। माइनर होता है। डी का आर्टिकल, मोटर का आर्टिकल डी होता है, ई आर कहाँ से आ गया? सर वो इसको डी को इसके साथ इकट्ठे किया है ना माइनर के मैं साथ समझ उसका गया, जो। डी तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, डी खत्म हो गया, लेकिन ई आर कहाँ से आ गया? जी ये देखो, ई आर यहाँ से आया। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? इसका डी डाटिव डी क्या है? जी और दिया यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे क्या माइनर लगा? या डी माइनर खत्म किया तो ई आर यहाँ में दिया, यहाँ लगा है, लगा।
समझ आ गई अब्दुलरहमान कि नहीं आई? मिथ के बाद डाटिव और दे, अभी तुम लोगों ने देखा दिया, DER, माइंड दे, और जी डी खत्म ER यहाँ पे है, समझ आ गई? हाँ जी जी जी। अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई। हाँ ये सेंटेंस जो है यहाँ पे नाम मिथ है, आप पढ़ो भी, ये मुदस्सर तुम पढ़ो। Wir schenken unser Mutter Blumen. उनज़ेगर मुटबलूमन, ये उनज़ा नहीं, उनज़ेगर मुटबलूमन। यहाँ पे ना मिथ है ना कोई और प्रपोजिशन है। यहाँ पे डाटिव कहाँ है और कैसे है? ये कैसे है डाटिव, ये मेरा ख्याल तुम लोगों के लिए मुश्किल हो पहचानना, लेकिन डाटिव कहाँ है ये पहचानना तुम्हारे लोगों के लिए आसान होगा। जो भी अब्दुलरहमान, इस सेंटेंस का मतलब क्या बोला? इसका हमने यानी उसकी मदर को उसकी नहीं, हमारी फूल गिफ्ट मदर दिया, को। हमारी मदर को बिल्कुल। फूल गिफ्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ब्लूमेन, डाटिव कहाँ है? डाटिव सारे वो जो ब्लूमेन है। ब्लूमेन तो फूल होते हैं। नहीं वो तो हाँ, भूल हो गया ना। फिर ये डाटिव, अक्कुजाटिव और डाटिव, ये ओके अक्कुजाटिव नहीं अब डाटिव आपको डाटिव याद नहीं, क्योंकि पोजेसिव आर्टिकल विद डाटिव, हम डाटिव को तो कॉल करेंगे, पोजेसिव नहीं करेंगे। ये मूटा का आर्टिकल क्या होता है? दी डी डी कन्वर्ट मोटा टू दिया, और ये आर क्या है? हाँ ई आर आ गया। तो उन ये डाटिव हो गया ना, और ये डाटिव हो ठीक। गया। अब बात आ गई है, कोई पूछने वाला हो तो भाई यहाँ पे डाटिव ही क्यों आ गया, की वजह से डाटिव क्यों आया? तो ये तो पता चल गया यहाँ पे डाटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे डाटिव क्यों है? यहाँ पे डाटिव आ गया, ये तो मैं पता चल गया मिथ की बात है। यहाँ पे डाट तो मिथ है ही नहीं, यहाँ पे डाटिव गया। ये बात जो है ना, ठीक है तुम लोग नए हो, तुम लोगों को नई बात याद होती, ठीक है भाई। ये देखो कि तुम लोग गिफ्ट किसे दे रहे हो? किसे दे गिफ्ट? माँ को। माँ को, और मैंने तुम अपनी लोगों माँ को को। एक बार बताया है कि ह्यूमंस जो है वो डाटिव होते हैं कि नहीं होते? माँ भी तो जी एक ह्यूमन ही है, जी ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, इस शेंके दियो, तुम एक ह्यूमन हो, तो दू का डाटिव दिया है, इस शेंके दिया, और वी शेंके मुटो यानी कि दिया मुटो, वी शेंके दिया मुटो, दी का डाटिव दिया, दिया वी शेंके दिया मुटो, तो वी शेंके उन जरा मुटो, यानी कि इसलिए यहाँ पे डाटिव है, इसलिए मिथ नहीं आएगा। समझे? समझ आ गया? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यस सर। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें लॉजिक बताई है वो देखो, वी दांगन उन जगह मुटो, यहाँ पे ये उन जगह, यहाँ पे ये तो पता चला डाटिव है। हम हमारी मदर को थैंक्स करते हैं, अब यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे डाटिव क्यों आया? क्योंकि वो ह्यूमन आ मन आ गई। गई। हम आप यहाँ पे किसी ह्यूमन को तो थैंक्स करते हैं, हमारी मदर ह्यूमन ही तो है, जी सर। ठीक है। We denken हाँ, हम unser अपनी Mutter. माम को थैंक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यार ये देखो, ये पढ़ो भाई। Ich helfe हाँ, यहाँ deinem पे Bruder. डाटिव कहाँ है, क्यों है? सर डाटी वो ह्यूमन आ गया ना हाँ अगेन। बिल्कुल सही है, मैं भाई तुम्हारे भाई की हेल्प करता। मदद हाँ की उसकी। बिल्कुल सही है। जी। अब यहाँ पे ये क्या है? अब ये क्या है भाई? अब जरा मान पढ़ो। जी ये ग्रेजुएट इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश ग्रेजुएट, Gratuliert. ग्रेजुएट इंग्लिश ग्रेजुएट नहीं है।
इरफान दिन सर, ये ग्रेजुएट का क्या कंग्रेचुलेट मतलब है? करना, वो मुबारक देती है। अच्छा वही है। ठीक ठीक, मतलब वो अपने दोस्तों को अपने दोस्त। अपनी मुबारकबाद सहेली देती है को। या हाँ, सहेली को, फ्रेंडिन, या फ्रेंड। फीमेल आ जाएगा। अब यहाँ पे टाटी कहाँ है और क्यों है? इसमें सर वो अगेन आ जाएगा ना, उसकी सहेली हाँ, आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही ह्यूमन, बात, सही पहुंचे। अब ये क्या है? ये श्राव एरम लेयर Er schreibt eurem Lehrer eine E-Mail. ह्यूमन। हाँ हाँ, हेलो, बोलो। सर वो टीचर ह्यूमन है ना, इस वजह से। तुम लोग लिखते हो तुम्हारे टीचर को एक मेल, ठीक है। अब देखो, पोजेसिव आर्टिकल विद दाटिव है, ठीक है। वियर हेल्प उन अब यहाँ पे क्या है? अब ये एक और चीज आ गई है। सर ये सेशन अच्छा, एंड होने लगा है। ऐसा कर यहीं से हम ना, फिर हम यहीं से हम